आखिरी में परमेश्वर उनको अगवाही देता है, हाँ उत्तर की ओर देखो और यॉर्दान दरिया पार करते हुए कनान देश में प्रवेश करो। इस्राएल के लिए वायदा किया हुआ राज्य था कनान देश, दूध और मधु, दूध और मधु बहने वाला देश जिसमें कोई कमी नहीं। लेकिन उस देश में पहुंचना है तो उनको एक बहुत बड़ा लंबा सफर करने का आवश्यकता हुआ। वो क्यों हुआ और उसके बाद कैसा उधर में पहुंच सका, उसी उधर हम लोग भी कैसा करना है। आइए हम पहला कोरिन्थी 10 का 1 से 11 तक पढ़े। पहला कोरिन्थी 10 का 1 से 11। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 1 to 11। पहला कोरिन्थी 10 का 1 से 11। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। उधर में लिखा है 11 पद में लिखा है, ये सब दृष्टांत के लिए, हम लोगों के लिए दृष्टांत के लिए ये बातें हैं। तो इस्राएली लोग मिस्र से निकल आ गया, परमेश्वर उनको चलाते रहा, फिर भी उन लोग बुड़बुड़ाते हुए रहे। बहुत घटना हुआ, सारे घटना लेकर बताने का समय अभी नहीं है। एक घटना बताए, पढ़िएगा निर्गमन 32 का 1 से 6 तक पढ़िएगा। निर्गमन 32 का 1 से 6 तक। Exodus 32 1 to 6। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, बस इधर में हम देखते हैं आगे बढ़ते समय में
उन लोग एक बछड़ा बनाया। उसका कारण क्या था? मूसा उनको चलाते हुए आगे जा रहा था, लेकिन जब सिनाई पहाड़ के पास आए, मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। 40 दिन तक मूसा नहीं आए। तब लोग घबरा गए, हमको आगे अगुवाई करने के लिए कौन है? हम ऐसा बातें पढ़ते समय में हम लोग सोच सकते हैं कि इसराइली लोग भारी गलती किया है। गलती है, लेकिन इसराइली लोग उस वक्त कैसा गलती किया, उसी मुताबिक हम लोग भी उससे ज्यादा गलती आजकल करते हैं। इसराइली लोग गलती करते समय में उन लोग बछड़ा बनाया, उस समय में भी उनके सामने, उनके ऊपर दिन में बादल, रात को आग का खंभे थे। जिस दिन बछड़ा बना उस दिन भी उन लोग मन्ना खाए थे। उस दिन भी उन लोग मन्ना खाया। मन्ना खाने के बाद उन लोग क्या बनाया? बछड़ा बनाया। बछड़ा बनाते किधर? बादल के नीचे। उनको आगे ले जाने के लिए, कुछ दिखने के लिए कुछ चाहिए था। मिस्र में रहते वक्त उनको चलाने के लिए कोई लोग थे। आज भी हम लोग बादल के नीचे हैं। आप सब उद्धार पाए हुए सब, पवित्र आत्मा का बादल का अनुभव आपको मिल रहा है। उधर में लिखा है लाल समुद्र के द्वारा पार किया वो बपतिस्मा को बताता है, हमने पढ़ा है। ये अनुभव में आया हम लोग, फिर भी हमारे लिए आगे चलने के लिए कभी कभी कुछ ना कुछ हम सहारा ढूंढते हैं। वो लोग 40 दिन देखता रहा। जब तब मूसा नहीं आया, फिर वो लोग एक काम करने के लिए आगे आए। इसी तक कभी जब परमेश्वर किसी जगह में आपको रोक लेता आगे बढ़ने के लिए, आप क्या करते हैं? परमेश्वर की आत्मा का अनुभव करते हुए अपना मन का, बुद्धि का कुछ कर लेता है। इस्राएली लोग मिस्र में देखा हुआ वही बछड़ा बना दिया। हम भी इतना परमेश्वर का वचन जानने के बाद भी जब हमारे पास में या हमारे सामने समस्या आ जाते वक्त बुद्धि के मार्ग में हम चलते हैं। इधर में इसराइल लोग क्या बोलते हैं? हम यहोवा परमेश्वर को छोड़कर जाएंगे करके नहीं बोलता है। हमारे आगे चलने के लिए हमको कोई एक चाहिए, एक बुद्धि का मार्ग उन लोग अपने लिए बनाया। हम भी इसी मुताबिक बुद्धि का मार्ग बनाता है। सिर्फ इसराइली लोगों को हम दोष लगाने से काफी नहीं। इसराइली लोगों से बढ़कर, इसराइली लोगों की चिंता बाइबल क्लास नहीं होता था, बाइबल उनके पास नहीं था। मूसा के द्वारा जो सुना हुआ बातें सिर्फ उनके पास थे। तो उन लोग उतना गलती किया है, तो हम उससे भी कितने भारी गलती करते हैं। तो इन बातों के कारण हम जैसा परमेश्वर के मर्जी के अनुसार आगे चलना है, चलने में रुकावट हो जाता है। हमारा बुद्धि के ऊपर हम भरोसा करता है। पिछले दिनों में इस्राएली लोग मिस्र में रहते वक्त मिस्री लोग कैसा करते थे, उससे बुद्धि का मार्ग, वो बात को लोग बुद्धि में याद आया, वो लेकर मिस्र के इस्राएली लोग भी करना शुरू कर दिया। उन लोग भेंट चढ़ाया यहोवा के लिए, लेकिन चलाने के उनके सामने क्या है? एक
बछड़ा। तो हारून बोलता है बछड़े के लिए उत्सव करने, यहोवा के लिए पर्व, लेकिन बुद्धि का थोड़ा मार्ग भी उनके सामने देखने के लिए कुछ रहे। अच्छी तरह आप पढ़ेगा तो इसराइल पूरा मूर्ति पूजा में गया करके हम बोल नहीं सकता। दोबारा आप पढ़कर देखिए, उधर पढ़िएगा 32 के 1 से 6 तक, निर्गमन 32 के 1 से 6 तक थोड़ा पढ़कर देखिए, पढ़िए। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। आगे आगे उन लोग रास्ता छोड़कर उन लोग पीछे नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनको आगे आगे जाना है। हाँ। क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हाँ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं, उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। हाँ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा। हाँ, हारून एक काम करने का कारण क्या है, अब बताओ, आपको सोचने के लिए मौका देता हूं। मूसा के साथ चलने वाला हारून ये बात करने का क्या कारण क्या है, क्यों ऐसा किया? मूसा के साथ चलता था, मूसा का बड़ा भाई है। हाँ बोलिए, बोल सकते हैं, जल्दी बोल सकते हैं, कोई भी। इसराइल में डर के कारण, और जल्दी बोले। आरोन से परमेश्वर बात नहीं करता था, मूसा से बात करता था। मूसा से आरोन सुनकर लोगों को बताता। आरोन को परमेश्वर के साथ सीधा संबंध नहीं था। अगर आरोन को परमेश्वर के साथ संबंध होता, मूसा हर समय में समस्या आता, किससे पूछता था? परमेश्वर से पूछता था। तो आरोन को परमेश्वर से बात करने का तरीका मालूम नहीं, आरोन को परमेश्वर के साथ सीधा संबंध नहीं था। तो अगर संबंध होता, इसराइली लोग जब बुढ़ाया उस वक्त उन्होंने परमेश्वर से पूछना था। यही है ना, बोलूंगा सही है? बोलो। अगर उनको परमेश्वर से प्रार्थना करने का, परमेश्वर से बातें करने का अनुभव होता तो उन्होंने एकदम किससे पूछना था? परमेश्वर। क्योंकि लाल समुद्र के बाद पास मूसा परमेश्वर से पूछते हुए उन्होंने देखा है, मारा के पास परमेश्वर से पूछते हुए उन्होंने देखा है। इधर भी उन्होंने क्या कर सकता था, लेकिन परमेश्वर से बातें करने के लिए किसको मालूम नहीं। इसी मुताबिक बहुत तेरा सेवक लोग और विश्वासी लोग परमेश्वर से बातें नहीं करता है। परमेश्वर आपको याचक बनाया है, पवित्र आत्मा दिया है, तो भी बहुत लोगों को परमेश्वर के साथ में सीधा संपर्क नहीं है। अन्य भाषा में आराधना करता है, अन्य भाषा में प्रभु को स्तुति करता है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का से बात करने का अनुभव बहुत लोगों को नहीं है। तो इसलिए समस्या आते समय में बुद्धि के मार्ग में चलता है। यह सही है ना? आप याचक हैं, मूसा की तरह आप ही कौन है? याचक। लेकिन आपका कमी क्या है? परमेश्वर के पास जाने का मन नहीं, या परमेश्वर के पास परमेश्वर से सुनने का आदत नहीं। तो इसलिए जब शैतान इन्हीं दिनों में इतना जोर से काम करते समय में हर एक आदमी का सबसे बड़ा जरूरत परमेश्वर से सीधा बातें करने का अनुभव। एक एक विश्वासी परमेश्वर से बातें करने का अनुभव है। प्रभु यीशु ने बोला, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेंगे और मेरे पीछे होंगे। भेड़ों की आवाज सुनकर पीछे होंगे नहीं, मेरी आवाज।
एक एक बेड, एक एक व्यक्ति यीशु की आवाज सुनना है। इन्हीं दिनों में ये आदत आप लोग नोट करके रखें कि परमेश्वर आपसे बातें करता है या नहीं। मैंने बोला परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बातें करता है, भविष्यवाणी के द्वारा बातें करता है। इसे बढ़कर हमारे अंदर के आत्मा से परमेश्वर की आत्मा बातें करता है। हमारे विवेक के द्वारा कैसा होता है, हमारे अंदर के आत्मिक मनुष्य हमारा बाहरी मनुष्य का आत्मा से बातें कर विवेक में वो बात आता है। बात किधर से उत्पन्न होता है? परमेश्वर के आत्मिक मनुष्य जो हमारे अंदर सृजा गया है, उनके द्वारा बात होता है। और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया। हाँ। और टांकी से गड़ा। हाँ। तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। हाँ। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई, और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। हाँ। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए। और किसके लिए चढ़ा रहा है? यहोवा के लिए। हाँ। और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और हाँ, उठकर खेलने लगे। देखिए, उन लोग एक बुद्धि का मार्ग में चले गए, तो हम भी इस सफर में चलते समय में बुद्धि के मार्ग में चल जाता है।